क्या होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। कोई फॉर्मूले मतलब इसमें लिखा जा रहा है वाला पता है। अगर इस जगह तो ए और मल्टीप्लाई हो जाता है ना, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाता है। आई we know it where dx is cos। और अगर यही ax प्लस, तो बस क्या होता है अगर कभी भी x की जगह ax प्लस भी आ जाए तो बस फाइनली ना एक a मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा cos cos x। और सेम रो अगर ax प्लस b हो तो माइनस साइन ax प्लस b एंड a विल बी मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी ax प्लस b हो तो a बाहर मल्टीप्लाई। किसी को कोई पॉइंट नहीं पता हो तो मुझे बता देना, ठीक है, अदरवाइज मैं बस लिख रहा हूँ यहाँ पे। x इंटू टेन एक्स और अगर y की पावर x हो ये सेम होता है। अगर y माइनस ई की पावर, ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो x का कोफिशिएंट हम लोग सामने लिया है। और e की पावर ax प्लस b हो तो e की पावर ax प्लस b का तो e की पावर ax प्लस b ही रहेगा, बस a मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये है और टू द बेस ये हो जाएगा। अच्छा लॉग, एक ये प्रॉपर्टी होती है लॉग ए प्लस लॉग बी।
ये है जैसे लॉग, ये ए है और यहाँ बेस में सपोज बी है, तो आप इसको ना ये लिख सकते हैं, मतलब कभी ना अगर जैसे ये बेस बदलनी हो, तो ये लॉजिक लगा है। जैसे कई बार ना ऐसे लिख देते हैं, देखो y इक्वल टू लॉग एक्स और नीचे बेस में 10 लिख, लेकिन जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो लॉग एक्स और नीचे ई हो तब 1/x आता है। तो हम ये 10 को हटाकर यहाँ ई लाना चाहते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो लॉग एक्स यहाँ ई ले आएंगे अपॉन लॉग 10, ये वाला पॉइंट समझे? अभी जैसे ये सोचो, लॉग ए लिखा है और नीचे बी लिखा है, लेकिन हमसे कहा जाए कि नहीं मुझे बेस में बी नहीं चाहिए, मुझे बेस में सी चाहिए, तो कैसे सी लाए? तो जो ओरिजिनल वाला लिखा है ना ए और बी, अगर दोनों पे लॉग लिख दे और बेस में सी लिख दे तो वही आंसर आ गया। तो यही तो किया, ए और बी है, लेकिन हमें ए और बी दोनों इस मतलब नीचे नहीं चाहिए थे, कोई तीसरा चाहिए था सी, तो हमने क्या किया, सी को पहले वाले में रख दिया और सी को दूसरे वाले में भी रख दिया। यहाँ देखो लॉग 10x, पर मुझे लॉग में नीचे ई चाहिए ना, मैंने क्या किया, x के लिए भी ई लिख दिया नीचे और 10 के लिए भी ई लिख दिया नीचे। तो ये वैल्यू ये है, जैसे ये लॉग 10 और e जो होता है ना 2.303 होता है। अब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आ गया। ये जो लॉग 10x है तो स्टैंडर्ड लॉग कहलाता है। आप लोगों को लॉग का मतलब पता है या फिर मैं बताऊं कि लॉग का मतलब क्या होता है? जैसे अगर तो 2 की पावर 3 8 के बराबर है, तो ये लिखा है ना कि 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आएगा ना? इसी को ना लॉग में आप लिख सकते हैं, लॉग यहाँ 8 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए। कोई ऐसे लिख रहा है, इसका मतलब वो पूछ रहा है कि 2 की क्या पावर चढ़ाए कि आंसर 8 आए, ये कितना आ जाएगा? मान लीजिए कोई ये लिख दे, लॉग यहाँ 100 लिख दे और यहाँ 10 लिख दे, तो वो आपसे पूछ रहा है कि 10 की क्या पावर चढ़ाए कि आंसर 100 आ जाए। तो इसमें कई लोग 10 बोलते हैं, क्योंकि 10 इंटू 10 होता है 100, 10 की पावर तो 2 होता है ना। अब जैसे ये लिखा हो मान लो, तो ये पूछा जा रहा है कि 3 की क्या पावर चढ़ाए कि 1 आ जाए। समझे लॉजिक? ठीक है ना? इस लॉग जैसे y अगर ये लिखा लॉग x और यहाँ 10, मतलब कि वही कह रहे हैं 10 की पावर y चढ़ाओगे ना तब आंसर x आएगा। समझे लॉजिक? ठीक है, इसका ना हम चाहे तो और ये लिख लो मान लो, तो e की पावर जब y चढ़ाओगे तब, समझ में आए दोनों में फर्क? इसको कहते हैं स्टैंडर्ड लॉग, तो कहते हैं हाँ, e की वैल्यू होती है 2.7 और इस e का नाम होता है a, और यहाँ भी पूछते कि बताओ a की पावर कितनी चढ़ाए कि a ही आ जाए। एक और जैसे 1 अपॉन ये लिखा हो लॉग, यहाँ a लिखा हो और यहाँ b लिखा हो, अगर आप ये रेसिप्रोकल करेंगे ना तो क्या होगा कि लॉग
ये नीचे वाला ऊपर आ जाता, ऊपर वाला नीचे। ग्राफ ये जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट होता है 1, y इक्वल टू साइन एक्स, ये है नहीं, जैसे tan cot इनके ग्राफ तो होती है। ये y, ये मैक्सिमम +1 होती है, और ये माइनस, I/2 I 3π/2 2π एंड सो। तो मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1। इसी तरह से अगर cos x दिया है, कौन सा 3π/, ये देखो इसमें ये 0 हो जाता है 5/2। जब x की वैल्यू पाई होती है तो ये -1 हो जाता है, फिर 3π/2, 2π यानी 360 डिग्री पर फिर से +1। एक और बताइए, y e पावर x, ये वाला जो आप देखिए, अगर आप x को 0 रख दें तो एनीथिंग की पावर 0 इज 1 होगी। और इसी तरीके से अगर y लिखो e की पावर माइनस, तो ऐसा हो जाएगा। Again this point will be, अच्छा कभी अगर ऐसा हो जाए, लिखा हो 2 की पावर x, 3 की पावर x, इसका ग्राफ भी नहीं। अब जैसे जैसे a की वैल्यू बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये ग्राफ यहाँ से ऊपर जाता जाता है और यहाँ से नीचे, मतलब ऐसे ऐसे कर्व होता है। जैसे मान लो 2 की पावर x का है, और वो ये आए 2 की पावर, 3 की पावर x का ना ऐसा बना, समझे, मतलब कि वो थोड़ा सा उससे ऊपर रहेगा और इधर थोड़ा सा नीचे रहेगा। अभी बाई चांस ऐसा रहे।
rules of differentiation. Differentiation. देखो 3 रूल है, एक है प्रोडक्ट रूल, एक है क्वोशंट रूल और एक है चेन, है ना। तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल सिंपली ये है कि एक बार में एक को डिफरेंशिएट करें, बाकियों को वैसे ही रहने। जैसे मान लीजिए कोई y f1 इंटू f2 इंटू f, जब हम dy बाई dx तो हमें बस एक बार में एक को डिफरेंशिएट करना है। जैसे हमने f1 को डिफरेंशिएट किया तो f2 f3 को वैसे ही छोड़ दें, तो df1 बाई dx और ऑर्डर फिर f1 को वैसे ही छोड़ दिया, f2 को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर f1 और f2 को वैसे ही छोड़ दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। कितने भी हो एक बार में बस एक को ही डिफरेंशिएट हमको करना है। मुझे लगता है इस फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, किसी को है प्रॉब्लम बोलो। इसके बाद एक है इसमें ना ये आप याद कर लें तो अच्छा है। जैसे ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देखो इस पे एक आध क्वेश्चन हो तो एक ये सवाल कर सकते हो। और ये ln ऑफ x, ये दो चीजों का प्रोडक्ट है ना, तो इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करते हैं। x वैसे ही रहने दिया और ln x का क्या आ गया प्लस, फिर ln x है और x का क्या आ गया 1 और माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, तो ये बन गया 1 प्लस पहले x क्यूब को वैसे ही रहने दिया और cos x का डिफरेंशिएशन, फिर cos x को वैसे ही रहने दिया और x क्यूब का ये बन गया 3x स्क्वायर cos x माइनस x क्यूब sin x। आप चाहें तो इसमें से x स्क्वायर को आप कॉमन भी ले सकते हैं, हो गया ना क्लियर। एक इस पे लास्ट क्वेश्चन sin x अपॉन ln ऑफ x। क्या लिखना है इसको, न्यूमरेटर
ऑन डिनोमिनेटर। तो अपन लिखेंगे कि dy बाई डी एक्स होता है डिनोमिनेटर यानी कि ln ऑफ x इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। चेन रूल का क्या है कि जैसे ना कई बार क्या होता है कि किसी एक चीज पे एक फंक्शन रहता है, फिर उस पे एक और फंक्शन रहता है। जैसे मान लीजिए बड़ा सिंपल सा देख लीजिए आप, y लिखो साइन ये लिखो। एक बार मैं आपको इसको पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फिर आप वैसे सिंपली भी कर सकते हैं। जैसे अब कभी ऐसा आए ना, तो इसमें क्या होता है, साइन के अंदर सिर्फ x नहीं, तो हम लोग इसको जब सॉल्व करते हैं पूरा, तो हम लिखते हैं कि मान लीजिए जो 2x स्क्वायर प्लस 3x है, इसको सपोज हम u लेट या सपोज u इज इक्वल टू, इससे क्या होता है कि जो y होता है वो बन जाता है साइन u, तो y u पे डिपेंड करने लगा, तो dy अपॉन डी ये हो जाता है cos, और u x पे डिपेंड कर रहा है, तो du बाई डी एक्स ये कितना होगा, देखो x स्क्वायर का 2x होता है, तो 2 और 2x मिलकर 4x, और 3x का 3 हो गया। अब अगर आप ये जो du अपॉन डी एक्स है इसके साथ dy अपॉन du को मल्टीप्लाई करें, तो आप देखिए कि du से du कट गया और बचा क्या, dy बाई dx बचा ना, है ना? तो y, तो dy बाई dx आना चाहिए du बाई dx यानी कि 4x प्लस 3 इंटू dy बाई डी, dy बाई डी कितना है, cos u, यानी cos, और u की जगह क्या लिख सकते हैं, इसको कर लो सॉल्व भाई। 9 माइनस एक्स स्क्वायर को u ले, तो y क्या बन गया, रूट ऑफ u बन गया ना, तो dy अपॉन डी यू कितना है, हाफ, और u की पावर हाफ माइनस 1। इसी तरह से du बाई डी एक्स कितना है, 9 तो हट गया क्योंकि वो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x आ गया। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई ही तो करना है, तो जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, -2x इंटू 1/2 u की पावर -1/2, u की पावर माइनस हाफ मतलब रूट ऑफ u नीचे लिख दें क्या, ये आ गया -x। देख लो कोई डाउट, आप कैंसिल आउट हो गया ना, तो u आ गया देखो sec x प्लस tan x, और y बन गया ln ऑफ u, तो dy अपॉन डी कितना, 1/u, du बाई डी एक्स कितना आ गया, sec x इंटू tan x प्लस, इससे आप sec x को कॉमन ले सकते हैं,
ये भी तो u है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, u अपॉन dx होगा sec x इंटू u, dy बाय du होगा 1/u। अगर y ऐसे लिखा हो ना, जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो cosec x, बस ये पता होगा, सेम लॉजिक से होगा, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि कोजेक एक्स का होता है कोजेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है ना, कॉट एक्स का होता है माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स, तो वो माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स और माइनस मिलके प्लस कोजेक स्क्वायर बन गया है ना, और इसका होता है माइनस कोजेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो एक ना कोजेक एक्स कॉमन आ जाता है,